A wonderful good morning everyone. I am your computer teacher from Premchand Memorial Public School. So today is your computer class. Okay, so let's start today's class. So students, in today's class we will discuss your chapter number 3 which is tables in Access. Okay, हम tables को पढ़ेंगे Access में क्या होती है. Okay students, in this chapter we will learn about related things of tables, data types used in Access, various view of table, creating tables from scratch, entering and editing data in tables, modification in records by many aspects, modification in structure of table by many aspects. Okay students, a database is a large collection of data which is split into tables which are related with each other on the basis of common fields. Students, जो database है वो क्या है, वो एक बहुत बड़ा collection है. ठीक है, वो किसका collection है, वो data का collection है. ठीक है, जिनको हम अलग अलग करके दिखा सकते हैं एक table की form में. ओके स्टूडेंट, और मगर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कॉमन फील्ड्स होती हैं. ओके, टेबल इज शोन इन अ ग्रिड व्यू वेयर रोज एंड कॉलम्स आर यूज्ड विद स्मॉल रेक्टेंगल्स कॉल्ड सेल्स. और स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो टेबल होती है उसके अंदर एक ग्रिड व्यू होता है. ग्रिड व्यू मतलब स्टूडेंट, जब आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस, तो ये क्या है, जब हम किसी भी चीज को इस फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे ग्रिड व्यू होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा डेटाबेस होता है इसमें ग्रिड व्यू दिखाई देता है. जो हमारा टेबल होता है वो ग्रिड व्यू के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसके अंदर रोज होती है एंड कॉलम्स होते हैं. तो ये वाली जो चीज होती है, ये जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, दिस इज नोन एज कॉलम्स. ओके, एंड जो ये वाला पार्ट होता है दिस इज नोन एज रोज. ओके स्टूडेंट, आर यूज्ड विद स्मॉल रेक्टेंगल्स कॉल्ड सेल्स. और ये क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, ये किससे मिलकर बने होते हैं, रोज एंड कॉलम्स. यस, ये एक छोटे से रेक्टेंगल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, ये जो होता है एक रेक्टेंगल फॉर्म में होता है हमारे डेटाबेस में, और दिस इज नोन एज सेल. ओके, सेल्स हम इन्हें कहते हैं. A cell is the intersection of row and column. और सेल क्या है, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन है. मीन्स जब वो आपस में टकराते हैं तो देखो यहाँ पर, यहाँ से ऐसे गए, राइट, और यहाँ से ऐसे गया. ओके, तो ये जो हिस्सा बचा, ये जो हिस्सा पाया गया, दिस इज नोन एज सेल. ओके, यही होता है सेल, जो रो एंड कॉलम के इंटरेक्शन से बनता है. ओके, रो इज रेफर्ड एज रिकॉर्ड while column is referred as field. मीन्स स्टूडेंट्स, जो हमारी रो है वो क्या दिखाती है, वो हमें रिकॉर्ड दिखाती है. ओके, एंड कॉलम्स क्या दिखाते हैं, वो हमें फील्ड्स दिखाते हैं. ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखते हैं, राइट. जैसे कि यहाँ पर नेम हो गया, यहाँ कॉन्टेक्ट हो गया, या एड्रेस हो गया, फादर नेम, मदर नेम, राइट. तो ये क्या होती है, ये फील्ड्स होती हैं. और ये फील्ड्स किस में दिखाई दे रही हैं, यस, ये दिखाई दे रही है कॉलम में, राइट. ये जो हमारा कॉलम एक जा रहा है, तो जो फर्स्ट सेल है ये क्या है, ये फील्ड का लिए यूज किया जाता है. ओके, अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज ट्यूपल ऑल्सो, एंड इन द सेम वे फील्ड इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट. और स्टूडेंट, जो रिकॉर्ड है उसे क्या कहते हैं, वो ट्यूपल कहलाती है. ठीक है, और इसी सेम वे में फील्ड को क्या कहते हैं, इसी सेम वे में उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट. ओके, अ फील्ड इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप फॉर ऑल एंटिटीज रिलेटेड टू टेबल. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जो फील्ड है वो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है. ओके, जिससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो हमारे टेबल में यहाँ पर
फिल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ टेबल मस्ट बी यूनिक, और जो टेबल का नेम होता है वो क्या होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। ओके, टेबल स्टोर्स द डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, और जो टेबल है वो हमारे डेटा को स्टोर करता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ओके, बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल वी शुड बी क्लियर अबाउट द fields that are required in it and define the type of data which would be stored in the corresponding field. So students, कोई भी टेबल क्रिएट करने से पहले हमें अपने फील्ड्स के लिए एकदम श्योर होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी फील्ड का नेम क्या रखेंगे, क्या होना चाहिए, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्या हमें डेटा उसके अंदर एंटर करना है, रखना है, ठीक है। द फील्ड नेम्स that we define should give a clear understanding about their contents. Okay students, तो जो fields हैं, जो fields के नेम है वो कैसे होने चाहिए स्टूडेंट, वो एकदम क्लियर होने चाहिए, जिन्हें पढ़कर हमें पता चल जाए कि उनके अंदर का कंटेंट क्या है, ठीक है, कैसा है। द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर एंटरिंग डेटा इनटू इट, और स्टूडेंट जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, वो पहले से ही क्रिएटेड होना चाहिए, ठीक है, वो पहले से क्रिएटेड होना चाहिए डेटा एंटर करने से पहले, ठीक है। बिकॉज अगर हम टेबल के स्ट्रक्चर को नहीं क्रिएट करेंगे, तो अगर हम एंटर उसमें बिना स्ट्रक्चर क्रिएट करे ही एंटर करते हैं डेटा को, तो हमारा डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, प्राइमरी की इन अ टेबल इज यूज्ड टू डिफाइन ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन अ यूनिक वे। सो स्टूडेंट, जो प्राइमरी की होती है टेबल में वो यूज की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक वे में, ठीक है, हमारे टेबल के अंदर। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक इन एनी रिकॉर्ड, और स्टूडेंट जो भी प्राइमरी की वैल्यू है वो हम छोड़ नहीं सकते, उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते किसी भी रिकॉर्ड में। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द overview about tables in Access. Okay student, rest of the chapter we will continue in the next class. So I hope you understood today's class. If you have any query you can ask to me freely. So thank you so much.